जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रभु के शरण में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के पास वह दिव्य सुदर्शन चक्र कहाँ से आया जो अधर्म का नाश करता है और धर्म की रक्षा करता है। ये महाशक्तिशाली चक्र भगवान विष्णु को किसने और क्यों दिया। भारत की प्राचीन कथा शास्त्रों में सुदर्शन चक्र का उल्लेख एक अद्वितीय अस्त्र के रूप में हुआ है। इसका स्वामी केवल भगवान विष्णु ही हो सकते थे, क्योंकि इसके संचालन के लिए एक अनोखी दिव्यता और शक्ति की आवश्यकता थी। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के पास यह चक्र पहले से नहीं था, उन्होंने इसे अर्जित किया। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं है, यह शक्ति, धर्म और न्याय का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति का रहस्य महादेव शिव, भगवान विष्णु और एक अन्य दिव्य शिल्पकार से जुड़ा हुआ है, जिनका नाम है विश्वकर्मा। प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि एक समय देवताओं को असुरों से लगातार संकट झेलना पड़ा। उस समय भगवान विष्णु को एक ऐसे दिव्य अस्त्र की आवश्यकता पड़ी जो सभी असुरों का नाश कर सके और धर्म की रक्षा कर सके। यहाँ भगवान शिव की भूमिका सामने आती है। जब भगवान विष्णु ने शिव से एक दिव्य शक्ति की मांग की, तो शिव जी ने अपनी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा का एक अंश सुदर्शन चक्र में बदल दिया। इसे बनाने का कार्य दिया गया विश्वकर्मा देवता को, जो देवताओं के दिव्य शिल्पकार थे। कहा जाता है कि इस चक्र में शिव जी की अपार शक्ति और विश्वकर्मा की कला का समावेश था। इस चक्र में ऐसी शक्ति थी जो संसार के हर अंधकार का नाश कर सके। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि भगवान का एक रूप भी माना जाता है। परंतु इसे पाने के लिए भगवान विष्णु को भी घोर तपस्या करनी पड़ी थी। कहा जाता है कि इस चक्र को पाने के बाद भगवान विष्णु के कर्तव्यों में एक नया मोड़ आया। शिव महापुराण के अनुसार पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था और दानव जब स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, तब सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की आराधना शुरू की। भगवान विष्णु ने 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति की और प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल भोलेनाथ को अर्पित करते गए। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को छिपा दिया। शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को यह बात पता नहीं चली और जब उन्हें एक पुष्प नहीं मिला, तो उन्होंने भोलेनाथ को पुष्प की जगह अपनी एक आँख अर्पित कर दी। इस तरह भगवान विष्णु कमल लोचन श्री हरि कहलाए। भगवान श्री हरि की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि ने दैत्यों के संहार के लिए भोलेनाथ से एक अजय अस्त्र मांगा। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर खुद के द्वारा बनाया हुआ सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट किया। श्री हरि ने यह चक्र धारण किया और कई बार देवताओं को इस चक्र की सहायता से दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इस तरह भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। यह अस्त्र एक संदेश भी देता है कि शक्ति और धर्म का साथ हमेशा आवश्यक होता है। सुदर्शन चक्र ने न केवल असुरों का नाश किया, बल्कि अधर्म का भी अंत किया। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद श्री हरि ने यह चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को प्रदान किया। माता पार्वती से यह चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंचा और भगवान परशुराम से यह चक्र द्वापर युग में श्री कृष्ण के पास आ गया। भगवान विष्णु और सुदर्शन चक्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में उसे पराजय ही मिलती है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि आगे भी मैं इसी प्रकार की वीडियो लाती रहूँगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।